हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ही आगे का टॉपिक दो इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं, दो चार न्यूमेरिकल्स देखते हैं बच्चों देखो, एक क्वेश्चन एक है कि मान लो कि ये कोई रॉड है, ये रॉड है और ऐसे एक दूसरा रॉड बना हुआ है, ये दूसरा रॉड है, रॉड का मास m, लेंथ l, दूसरे वाले रॉड की भी मास m, लेंथ है l। आपसे कह रहा है कि इस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। ये एक्सिस ऐसे पास कर रही है परपेंडिकुलर टू दिस रॉड, तो इस वाले के चलते ये इसका एंड पे है, तो इस वाले के चलते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml² by 3 होगा, ml²by 3। फिर इसके चलते ये इसका सेंटर ऑफ मास है। आप जानते हो कि इस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड की कितनी होती है, ml²by 12, ml²by 12। और ये देखो, ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप लगा सकते हो। ये डिस्टेंस कितना होगा, यहां से इस डिस्टेंस को आप निकालो, ये L है और ये L/2 है, 2 है ना, यहां से यहां तक, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L² प्लस L²/4 का स्क्वायर रूट पाइथागोरस थ्योरम से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस, जो एक्सिस ऐसे पास कर रही है, इस एक्सिस के अलोंग पूछा जा रहा था, तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो हो जाएगा ml²by 3, because this is the end point of first rod, horizontal rod, so ml²by 3 प्लस इसके चलते मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²by 12 ICOM प्लस md²। इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये L² प्लस L²/4 है, जो कि कितना आ जाएगा, 5L²/4, 5L²/4। तो इस वाले रॉड के चलते इस एक्सिस दोनों पैरेलल है, तो कितना होगा बेटा, वो हो जाएगा MICOM, ml²by 12 प्लस md², md इज दिस मच, स्क्वायर रूट ऑफ 5L²/4, तो ये हो जाएगा 5L²/4। ये आंसर समझ आ गया बच्चों। इसमें क्या किया हमने, इस रॉड के इसके एंड का थ्योरम लगाया, जो कि ml²by 3 होता है, एंड से अगर एक्सिस पास करती है, आप जानते हो। और दूसरे के चलते पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, इसके सेंटर ऑफ मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²by 12 प्लस md², d is the distance between these two parallel axes, that is √5L²/4। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कितना एलसीएम होगा, यू कैन डू इट, इसको सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम निकाल लो, 3, 12, 4 का एलसीएम ले लो, तो 4 से ले जाओ, 3, 4, 3 जा 12, 1, 3, 3 जा 9, 4 जा 36 हुआ, ये 12 ml² प्लस आरपीआई 36, 3 ml² प्लस ये हो गया 36, 9 5 45, 45 ml²। You can do the calculation. The main thing is concept is clear. You need to just find the axis passing through end of this rod, that is ml²by 3, and then applying the parallel axis theorem. समझ आ गया, समझ आया बच्चों, ठीक। ये तो एक क्वेश्चन हमने लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। अब देखते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं, रेक्टेंगल का लेने जा रहे हैं, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं अलग अलग पॉइंट पे। तो देखो, मान लो कि ये अपना रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है जिसकी साइड A है और ब्रेथ B है। मान लीजिए ये इसकी साइड A और इसकी ब्रेथ B मान लिया।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा जा रहा है, मान लो कि ये एक एक्सिस ऐसे पास कर रही है, इसके एंड से पास कर रही है। तो मैंने बताया है कि ये जो है, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, छोटे से छोटे छोटे रॉड से मिल के बना है, उसी रॉड से मिल के बना है। और आप जानते हो कि किसी रॉड के एंड पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो होता है ma²/3। मतलब इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ma²/3। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको डिराइव भी कराया है, यहां डिराइव कराने नहीं जा रहा हूं। डिराइव करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लोगे dx, फिर dm निकालोगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dmx² करोगे, पूरे का निकल जाएगा। अभी आप ये समझिए कि इस एंड के अलोंग अगर पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ma²/3 होगा। यहां तक ठीक है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द सेवरल रॉड्स, यू कैन ट्रीट एज अ रॉड्स। तो एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड इज ma²/3, ml²/3 होता है। तो ये मैंने लिख दिया। अगर आपसे कोई कहे कि इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, तो ये लेंथ कितना है, b है, तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी mba²/3। इतनी बात समझ में आ रही है। इसी पे और देखते हैं, अगर मान लो इस एक्सिस के अलोंग यहां पे कोई एक्सिस है, आपसे पूछा जाए कि इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करो। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करोगे तो ये mb²/3 है और ये ma²/3 है, तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m/3 ma² + b²। क्या किया मैंने, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया, यहां पे mb²/3 और ma²/3 दोनों को जोड़ दिया यहां पे। इतनी बात समझ में आ रही है। आपसे कोई कहे, आपसे कोई पूछे, चाहे निकालने के लिए बोला जाए कि इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, प्लेट में जितने केसेस बन सकते हैं डिस्कस कर रहा हूं। मान लो यहां पे पूछा जा रहा है कि यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो यहां पे कितना होगा, ये mba²/12 एंड दिस इज ऑल्सो ma²/12। तो इस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ma² /12 परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्लस mba²/12। हमने क्या देखा, पहले इस एक्सिस पे देखा जो कि ma²/3, फिर हमने इस एक्सिस पे निकाला mba²/3। अगर एक्सिस ऐसे पास कर रही हो इसके कॉर्नर से, तो फिर हमें ये पता है और ये पता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, जो एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, तो ma² + mba²/3। फिर हमने यहां पूछा, तो ये तो क्या है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास पे ml²/12 होता है, तो इसके चलते ma²/12 और इसके चलते mba²/12, ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया, यहां तक ठीक है। उसके बाद आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो इस पॉइंट पे एक तो देख रहे हो कि ये एक्सिस पास कर रही है और एक ये एक्सिस पास कर रही है, और दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों परपेंडिकुलर। तो इस एक्सिस के अलोंग कितना है, इस एक्सिस के अलोंग है mba²/12 प्लस इस एक्सिस के अलोंग कितना है ma²/3। तो कहीं पे भी आप निकाल सकते हो रेक्टेंगल के केस में। दिस इज वन ऑफ द इलस्ट्रेशन ऑफ दिस रेक्टेंगुलर। कहीं पे पूछा जाए, यहां पूछा जाए, यू कैन फाइंड एनीवेयर। तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं इस रेक्टेंगुलर प्लेट पे। दिस थिंग इज क्लियर, आई थिंक सो। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, बहुत सिंपल है। ma²/3 mba²/3 परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा लो, यहाँ पे ma² + mba²/3, फिर यहां भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा लो, ये mba²/12 ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, एक्सिस पास कर रहा है, दूसरा ma²/12, दोनों को ऐड कर लेंगे तो यू कैन गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पॉइंट। दिस थिंग इज क्लियर। अब देखते हैं बेटा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, रेक्टेंगल से ही लेने जा रहा हूं, और गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको जरा सा आप बताओ कि कैसे करोगे। थर्ड क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। मान लो
कि आपको ये रेक्टेंगल दिया है, ये ऐसे रेक्टेंगल है और इसकी लेंथ a और इसकी ब्रेथ b है। अगर मान लीजिए कि एक्सिस ऐसे पास कर रही है इस रेक्टेंगल से, तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आपसे पूछा जाए कि व्हाट वुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, क्वेश्चन कैसे होगा? ये लाइन थोड़ा सा ठीक नहीं बना है, इसको ठीक बनाने का प्रयास कर रहा हूं। रेक्टेंगुलर प्लेट लिया और एक एक्सिस ऐसे पास कर गई, इस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है, तो कैसे करोगे? प्लेट है, कैसे करोगे बच्चों? कैन यू थिंक दिस प्रॉब्लम? पहले वाला तो आसान था, अब इसको कैसे करोगे? तो देखो बेटा एक बात यह है कि यहां पे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल, इस एक्सिस ट्रायंगल के बेस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है mh²/6, ये याद होना चाहिए। ट्रायंगल के बेस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया mh²/6 होता है। तो अगर हम इसका h निकाल लें, h मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करें? मान लीजिए कि यहां से एक हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला और इसको h मान लिया, ये अपना h है। उसके बाद क्या किया जाए? अब h की वैल्यू कैसे निकालें? तो इसकी अगर एरिया निकाल दें, इस ट्रायंगल की एरिया तो हम निकाल सकते हैं हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, और दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इस h को निकालने के लिए क्या हम सॉरी ये लिख सकते हैं, हाफ बेस इज √a² + b² a² + b² इंटू h। एक ट्रायंगल का निकल गया, दूसरे ट्रायंगल का 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा निकल गया रेक्टेंगल का, और यही किसके बराबर होगा? ये AB के बराबर होगा। 2 से 2 काट दो, h की वैल्यू यहां से हमने निकाल ली। h कितना आ गया? AB/√a² + b²। h जब निकल गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा था Ix डैश एक्सिस के अलोंग। तो अभी आपको बताया कि ये ट्रायंगल के बेस से जो एक्सिस पास करती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mh²/6, mh²/6, याद रखें। h की वैल्यू तो हमने निकाल ली है। अब हम इसका निकालते तो इसका मास कितना होगा? टोटल का मास अगर m है तो इस वाले ट्रायंगल का मास हो जाएगा, सो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी व्हाट? मास m/2, और h की वैल्यू यहां पे डाल दो, h²/6 एक का, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन। यहां से h की वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ा? इसकी एरिया निकालनी पड़ी, रेक्टेंगल की एरिया को क्या लिखते हैं? हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। एक ट्रायंगल की एरिया निकाला, फिर दूसरा, दोनों ट्रायंगल मिलकर रेक्टेंगल बने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करके ABH निकाल लिया। h निकालने के बाद हम जानते हैं कि ट्रायंगल के बेस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया mh²/6 होता है, तो अब h निकल गया है, तो m की वैल्यू क्या है? हाफ ट्रायंगल के लिए मास m/2, h²/6 इसका निकल गया, दूसरे के लिए फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू प्रैक्टिस, आपको इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। तो हमने रेक्टेंगल का केस देख लिया सारा। अब देखो, अगर मान लो यहीं पे स्क्वायर होता तो बहुत आसान होता। स्क्वायर होता तो वहां तो दोनों साइड उसके इक्वल होते, तो स्क्वायर अगर होता तो दोनों साइड इक्वल होते, तो वो उसके सेंटर से जो एक्सिस पास करती है, मतलब ये इसका डायगोनल होता, और डायगोनल स्क्वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं।
रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो इस एक्सिस, मान लो इस स्क्वायर की साइड ए है, तो इस एक्सिस के अलोंग इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, ma² / 12 होगा। फिर इस एक्सिस के अलोंग भी ma² / 12, और रॉड की तरह सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। आपसे पूछता है कि इसके परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब इस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर, तीसरी एक्सिस, तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी ma²/6। तो ये आसान था। यहां तो आप सीधा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हो, मतलब इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12, तो बोथ आर डायगोनल। डायगोनल आप ऐसे समझ के रखते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये आसान है, ma²/6 अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्क्वायर था ये, दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर के केस में, और रेक्टेंगल के केस में आपने देख लिया, रेक्टेंगल के केस में आपने देख लिया। अब देखो स्क्वायर का ही एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, उसको निकालने का प्रयास करते हैं। देखो ये तो ma²/6 याद रखना, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल इज ma²/6। वहां पे क्या होता था, तो देखो इसी पे हम देखते हैं एक क्वेश्चन स्क्वायर का ही। अब ये क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, मान लो ये 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में मान लो कि ये स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, और कोई एक्सिस ऐसे पास कर रही है, इसके कॉर्नर से ऐसे पास कर रही है, 15 डिग्री के एंगल पे पास कर रही है। मान लो ये 15 डिग्री का एंगल है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस एक्सिस के अलोंग, मान लो इसका नाम मैं डाल देता हूं x(x'), इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बच्चों, कैन यू थिंक? आपको ये समझ में आ रहा है कि यहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए आप एक ऐसा करो, ये कोई एक्सिस बनाया जो इसके पैरेलल हैं, इस एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस हमें ड्रॉ करना पड़ेगा जो इसके पैरेलल है, और आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये डायगोनल नहीं है, ये तो 15 डिग्री पे दिया है। अगर ये डिस्टेंस निकाल लोगे तो हो जाएगा। और इस एक्सिस के अलोंग तो आप जानते हो ना, इसकी साइड ए है तो ma²/12 होगी। मतलब सबसे पहले तो आप सोचो कि ये इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, तो ये बेसिकली डायगोनल ही है। तो स्क्वायर, आप इसको ऐसे इलस्ट्रेट कर सकते हो कि मान लो कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, और स्क्वायर से एक एक्सिस ऐसे पास कर रही है और एक ऐसे पास कर रही है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो इस एक्सिस, अगर इसकी साइड ए है तो ma²/12 होगा। कोई जरूरी नहीं कि डायगोनली दिखाए, कैसे भी दिखा सकता है, रोटेट भी कर देगा। लेकिन अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड नॉट चेंज। ma²/12 हियर अगेन ma²/12 चेंज करके पूछ दिया, तो यहां पे फिर ma²/6 होगा। तो ये तो आपको निकल गया कि इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा ma²/12। अब है कि अब हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए क्या चाहिए, इस एक्सिस के अलोंग ICOM प्लस MH², तो ये ma²/12 आ गया, ये डायगोनल। अब H निकालना पड़ेगा, तो H निकालने के लिए मान लो कि ये अपना जो है, ये अपना इसका डायगोनल है। एक्चुअली फिगर बीचों बीच कटना चाहिए, तभी जाके ये a, तो ये इसको a/√2 लिखोगे, ये साइड हो गई इसकी a/√2। फिगर थोड़ा सही नहीं बना है, एक्चुअली बीच से जाना चाहिए, सो दैट आपको पता चले कि ये यहां से यहां तक √2a होगा और उसका आधा a/√2 होगा, मतलब ये हमें मिल गया। अब देखो ये डायगोनल है, ये क्या है, ये डायगोनल है, लेकिन ये डायगोनल नहीं है। H परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्सिस ऐसे पास कर रही थी तो ये डायगोनल हो नहीं सकता। तो ये एंगल अगर 15 है तो ये कितना होगा, ये 90 है ना, तो ये एंगल 15 है। तो अच्छा, डायगोनल डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल हो जाएगा 45। तो 45 प्लस 15 कितना हो गया, 60। तो ये एंगल मिल गया अपना 30 डिग्री मिल गया, तो हमें H निकल जाएगा।
एच निकालना था, तो एच क्या हो जाएगा, एच इज दिस डिस्टेंस इज एच, एच मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको डी भी मान सकते हो, एम डी स्क्वायर। तो डी मान लिया, तो डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा ए बाई रूट टू कॉस 30, ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू ये साइड है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ए बाई रूट टू कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2 होती है, तो डी आ जाएगा ए बाई रूट टू इंटू कॉस 30 इज रूट 3/2, तो ये आ गया रूट 3a बाई 2 रूट 2। अब तो आप इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। वेरी गुड क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन नहीं था, इसमें दो कॉन्सेप्ट थे। पहले तो ये था कि डायगोनल नहीं हो, परपेंडिकुलर दो भी एक्सिस हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड नॉट चेंज, ma² m² m²/12 नहीं होगा, तो हमने इस एक्सिस के अलॉन्ग निकाल लिया। अब इनके बीच का ये डायगोनल नहीं था, इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना था, उसके लिए क्या किया, डिस्टेंस निकालने के लिए एक बार डायगोनल बनाया जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस a बाई रूट 2 आ गया, ये 15 डिग्री तो ये 45 डिग्री, क्योंकि ये डायगोनल है ना, तो ये 45 ये पूरा 45 होगा, तो ये 30 डिग्री एंगल निकाल लिया। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लॉन्ग लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो कि आई एक्स एक्स डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, दिस इज एमओसीएम, आई अबाउट दिस एक्सिस दैट इज ma² by 12 प्लस एम डी स्क्वायर, डी कितना आया है रूट 3a बाई 2 रूट 2, तो स्क्वायर करो तो 3a² और 2 रूट 2 को स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8। इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट इज द किंग, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो इस तरह से इसको घुमा सकते हैं स्क्वायर के प्रॉब्लम में, सीधा सीधा ही पूछ सकते हैं क्वेश्चन जेई मेंस वगैरह में, एक्सिस को घुमा के। एडवांस लेवल पे जाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। रेक्टेंगल में कितना घुमा सकते हैं, जितना घुमा सकते हैं सारा मैंने डिस्कस कर दिया। रेक्टेंगुलर केस में जितना घुमा सकते थे डिस्कस कर दिया। स्क्वायर के केस में तो आसान होता है, आपको ये याद होना चाहिए कि सेंटर का ma² by 6 होता है और उसके दो का होता है, जैसे अगर ये ऐसे पास कर रहा है तो ये आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, ma² by 6, और ये तो डायगोनल ही है तो यहाँ ma² by 12 और ma² by 12, इतनी बात सही है। उसके बाद आपसे ऐसा भी इस टाइप का भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो सही है, यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देख लेते हैं थोड़ा सा ट्रायंगल की केस देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। अभी हमने रेक्टेंगल कर लिया, स्क्वायर कर लिया, अब ट्रायंगल में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो ट्रायंगल के केस में मान लो कि ये ट्रायंगल है, ऐसा कुछ ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड ए है और इसकी भी साइड ए है, इतना ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, निकाल लोगे। अगर ट्रायंगल का बेस से आप जानते हो कि mh²/6 होता है, तो यहां पे हो जाएगा ma²/6, इस ट्रायंगल का एक बेस, फिर इस ट्रायंगल का भी ये दूसरा बेस है, यहां भी हो जाएगा ma²/6, और फिर इसके परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या आ जाएगा, ma²/6 प्लस ma²/6, दोनों को ऐड कर दोगे तो ma²/3। ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है ट्रायंगल में। अब आपसे पूछे कि यहां इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, तो इस ट्रायंगल को आप स्क्वायर बना सकते हो, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, तो ये तो डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया ना डायगोनल, तो मतलब इसके परपेंडिकुलर नहीं, इसी एक्सिस के अलॉन्ग, तो डायगोनल के अलॉन्ग तो क्या होता है, ma²/6 होता है, आप जानते हो। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, ma²/6, इतना घुमा सकते हैं। फिर यहां पे पूछ ले इसके परपेंडिकुलर, तो फिर ma²/3 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है ट्रायंगल के केस में।
ये बात समझ में आई? अगर किसी कॉर्नर में पूछा तो ठीक है, ये ट्रायंगल था और ट्रायंगल के बेस से याद रखना, ये अगर हाइट h है तो ट्रायंगल के बेस वाली एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? mh²/6। याद रखना, यहां h की जगह पे a था ना, ये a है। और फिर दूसरे वाले साइड्स के लिए भी a था, इसलिए हमने ये क्या कर दिया, ma²/6 प्लस ma²/6 ma²/3। इतना ठीक है बेटा? ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में तो बड़े सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आज लिया। आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे कम ही है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। हमने वैसा भी क्वेश्चन आपको बताया था, एक क्वेश्चन बताया था कि जैसे मान लो कि ये कोई डिस्क है और इसके अंदर होल है और इसकी रेडियस मान लीजिए कि a है और दूसरे वाले की रेडियस b है। आपसे कहता है कि सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमने आपको पहले बताया था कि x दूरी पे जाके dx ले लो और फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और फिर इंटीग्रेट कर दो, ऐसा बताया था। इंटीग्रेट a से b लिमिट लेके इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये तो डिस्क है, ये बड़ा हुआ पोर्शन है और ये खाली है, तो सिग्मा मान लो बाहर वाले का, तो अंदर में तो कुछ होगा नहीं मास, तो अंदर में सिग्मा माइनस सिग्मा मान सकते हो। अंदर का माइनस सिग्मा, बाहर का प्लस सिग्मा। और इसको काट लो। एक दूसरा तरीका, दूसरा मेथड बताते हैं कि इसी चीज को आप काटिए, मतलब b को काट लीजिए। b को काट लिया, b को काटा, उसका तो सिग्मा है। अच्छा ठीक है, इसका सिग्मा है, इसका निकाल लो और फिर हॉलो वाले का निकाल लो। तो सिग्मा को क्या लिख सकते हो? सिग्मा जो सरफेस मास डेंसिटी है, तो सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन पाई b² माइनस a² होगा। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लोग निकालना चाहते हो तो क्या लिखोगे? इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस रिंग B। तो इसका मान लो I1 मान रहा हूं, तो I1 को क्या लिखेंगे? m अपॉन पाई b² माइनस a²। और यहां पे ये एरिया है, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी? पाई b²। तो ये हो गया m इंटू r², मतलब b², mr²/2 होता है। ये निकल गया ना बेटा? ये मास अपॉन एरिया, ये एरिया पाई b², एरिया को एरिया से कट गया पाई b², तो ये तो मास आ गया। डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, तो r क्या है? b²/2, ये आ गया, प्लस सिग्मा वाले का आ गया। इसी तरह से माइनस सिग्मा जो अंदर वाला है, जो माइनस सिग्मा, नेगेटिव मास तो हो नहीं सकता। अगर मास नेगेटिव होता तो हम लोग तो ऊपर की तरफ भागते रहते, मास पॉजिटिव होता है हमेशा नीचे होते हैं। एज्यूम कर लिया कि जीरो है, तो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा हमने एज्यूम कर लिया, मास नेगेटिव हो नहीं सकता। लेकिन क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट लेके। समझ आ रहा है? तो अगर ये माइनस सिग्मा है तो फिर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मान लीजिए इसकी रेडियस a है, दी हुई है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी? I2 इज इक्वल्स टू, ये क्या है? माइनस सिग्मा, मतलब माइनस आ जाएगा m पाई b² माइनस a² इंटू पाई a² हो गया, ये एरिया, इंटू mr² होता है, a² mr²/2 निकाल लिया। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों को ऐड कर दो, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो इस तरह के वेरिएशन आपको देखने को मिल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। और मेरे ख्याल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक आज कंप्लीट होता है बेटा। और वीडियो कैसा लग रहा है बताओ बच्चों, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।